भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। प्रिय संतों, आइए हम अभी गीतों की सेवा करके प्रभु की आराधना किए। अब हम वचन के प्रकाश में जाएंगे ताकि हम व्यक्तिगत आराधना परमेश्वर को चढ़ा सकें। मेरे साथ में निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 46 पद से पढ़ेंगे, 46 पद से 56 पद तक पढ़ेंगे, 46 पद से 56 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार। मरियम लगभग 3 महीने तक उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। आइए हम प्रभु के वचन से प्रकाश पाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे के द्वारा से। आमीन। प्रिय संतों, हम यहाँ पे उसका आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। यहाँ पे क्या कर रही है देखना। उसने क्या करी, उससे पूछी, क्या पूछी उससे, ये कैसे हो सकता है बोल। 37 पद है क्या इधर, 37 पद को पढ़िए तो। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन क्या नहीं होता प्रियो, प्रभाव रहित नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिए। उसने क्या किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करी, उस स्वर्गदूत के वचन पर विश्वास करी और वो चली गई। कहाँ चली गई, अपने कुटुंबिन के पास। कहाँ चली गई, उसकी कुटुंबिन का क्या नाम है, एलीशेबा। उसकी कुटुंबिन का नाम क्या है, एलीशेबा है। और जैसे ही वहां गई तो वो भी गर्भवती थी। मुझ पर आपके कहे के अनुसार हो कहता है। देख मैं प्रभु की दासी हूं और क्या कहता है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रियो, वचन कितना अटल है। यशायाह के पुस्तक में कहता है 40 अध्याय के 8 पद में, 40 अध्याय के 8 पद में क्या कहता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाती है, परंतु यहोवा का वचन सदैव अटल रहेगा। ऐसा लिखे। हमको वचन पर विश्वास करना है। यदि वचन पे हमारा वचन पर अगर विश्वास रहेगा तो हम दावा कर सकते हैं, हमको प्रमाण मिलेगा कि हम इस वचन से किसी को पुकार सकते हैं। हम किसी मनुष्य का नाम उसके सामने बताएंगे तो वो नहीं चलने वाला है। वो पास्टर का नाम बताएंगे तो नहीं चलने वाला है उसके पास। वो सेवक का नाम बताएंगे तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आपके सेवक ने ऐसा प्रार्थना किया था, मैं ठीक हो गया प्रभु, आप काम करना, आप उसके नाम से मुझे ठीक कर दे, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब काम को किया है। सो हमको क्या करना है, प्रभु की बड़ाई करना है। देखिए, एक क्या कर लिया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया। विश्वास से क्या किया, उस वचन पर छाप लगा दिया कि ऐसा ही होगा। उद्धार कहता है, उद्धार कर दिया। क्या कहता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। उद्धार करना मतलब क्या होता है, उद्धार करना मतलब हमारे सब समस्याओं से, हमारे सब गुनाहों से, हम जो पाप में थे, जैसे आदम के द्वारा हम पाप में गिर गए, उससे हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा दिया। और प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। क्या बोलता है, हमारे बोझ उठाने वाला, हमारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर ही हमारा क्या है, उद्धार करता है ना। पहले अध्याय में उसने प्रार्थना करी और दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उसका क्या किया, मनोरथों को पूरा कर दिया। जब मनोरथों को पूरा कर दिया तो वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। क्या करने लगी, बड़ाई करने लगी। पढ़िए तो 1 पद 2 पद। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा सींग परमेश्वर के कारण क्या हो गया, ऊंचा हो गया। मेरे मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। मुझे वो क्या नहीं करने पाएंगे, अब मेरी निंदा नहीं करना पाएंगे, मुझे नहीं दबा पाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। आगे, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित
क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से, मतलब वो उद्धार जो प्रतिदिन का बोझ है हमारा, क्या है, प्रतिदिन का अनुग्रह मिलता रहे, हैं। कितना गीत गाए थे अभी, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, हैं। प्रतिदिन का अनुग्रह हमको परमेश्वर देता है। ऐसा परमेश्वर को हमने पाया तो मेरा हृदय क्यों ना हम बड़ाई करेगा, हैं। पढ़िए आगे। यहोवा के तुल्य कोई यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, कोई पवित्र नहीं। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। आगे, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। हाँ, कोई नहीं है जो मनुष्य के बोझ को उठा ले, कोई नहीं है जो मनुष्य के पाप को उठा ले, कोई नहीं है जो मनुष्य के दुख दर्द को, हैं, और मनुष्य को संसार की सड़ाहट से। देखिए, हाँ, इसको यहीं हाथ रखिए। गलतियों में आइए तो गलतियों की पत्री 1 अध्याय के 4 पद को पढ़िए। गलतियों की पत्री 1 अध्याय के 4 पद को पढ़िए। वो हमारा परमेश्वर है। कौन है? वो हमारा परमेश्वर। गलती 1 अध्याय के 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया, कि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रियो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रतिदिन का बोझ है, हमारे गुनाहों का बोझ, अपराधों का बोझ, अनाज्ञाकारिता का बोझ है, कौन उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता। वही परमेश्वर है, वो सच्चा है, विश्वास योग्य। हमने सुबह क्या किए थे, पढ़े थे, वो सच्चा परमेश्वर। हाँ, 1 सामुएल उसके 2 अध्याय में आइए, 3 पद को पढ़िए। फूल कर अहंकार की बातें, हाँ, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, और कामों को तौलने वाला है। वो कामों को भी तौलने वाला है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। हमारे जो जो विचार में होता है, यदि हम परमेश्वर के तरफ के हैं, परमेश्वर से सहायता मांगने आए हैं, तो परमेश्वर। आगे पढ़िए 6 पद को। यहोवा मारता है यहोवा मारता है और जिलाता भी है, और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता वही अधलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। और उससे निकालता भी है। प्रियो, ये बात ध्यान रखिएगा, हैं। हमारे जीवन की डोर किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए हम तो सिर्फ मिट्टी ही हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या करना है, प्रभु आज का दिन दिया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे पढ़िए 7 पद को। यहोवा निर्धन करता है यहोवा निर्धन भी करता है और धनी भी बनाता है, धनी भी बनाता है। प्रियो, वही नीचा करता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। हाँ, सब कुछ किसके हाथ में है? हाँ, पढ़िए आगे 8 पद को। वही कंगाल को धूल में से उठाता वो तो ये भी करता है, क्या करता है? कंगाल को धूल पर से उठा करके, और दरिद्र को घूरे में से निकाल के हाँ, कंगाल को धूल में से उठाता है, हाँ, और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए। अधिपतियों के संग। सोच के देखिए प्रियो, जब हम स्वर्ग में होंगे हमारा दर्जा कितना होगा। यदि हम आज विश्वास से आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे और अपना मुंह खोल के पर जो छुपा के रखी थी हम बालकों को प्रकट किया, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने बड़े और मुनियों, क्या लिखा है, हाँ, बड़े और ज्ञानियों में उनसे छुपा कर रखा ये बात, और हम बालकों पर प्रकट किया। ऐसा हम सिर्फ एक बात अंगीकार करके आ जाते हैं, तो क्या, प्रभु मैं एक पापी हूं, कृपा करके मुझे आप क्षमा कर दीजिए। और इस बात से हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और अपने सारी आज्ञा हमारे ऊपर उंडेल देता है, सारी आशीष हमारे ऊपर उंडेल देता है। किसके कारण से? प्रभु यीशु मसीह के कारण से। क्या बोलता है? दरिद्र को वो क्या करता है? घूरे पर से निकाल कर खड़ा करता है, और ताकि अधिपतियों का संग ठिकाना, क्या लिखा है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। ओ, और क्या कहता है? क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं
क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। देखिए प्रियो, 9 पद को पढ़िए तो, वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। हाँ, दुष्ट लोग क्या होंगे? अंधेरे में चुपचाप पड़े रह जाएंगे, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है। क्या बोलता है? क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। देख लिए, मनुष्य का बल क्या है? अपने बल से तुम क्या नहीं हो सकते? प्रबल नहीं हो सकते। तो ऐसे परमेश्वर को हमको क्या करना है? जिसने हमको प्रभु यीशु मसीह में गोद ले लिया, प्रभु यीशु मसीह में हमको लेपालक पुत्र बना लिया। जैसा ही हम मुंह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये चीज होना चाहिए, प्रभु ये चीज हमको दीजिए, हैं, नम्रता पूर्वक जब हम उसके चरणों में झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर क्या करता है हमको? 330 पेज हमारा परमेश्वर क्या करता है हमको? हमारी प्रार्थना का फल हमको देता है। और हम जान जाते हैं कि परमेश्वर सच में हैं। जब हम अंगीकार करते हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, तब परमेश्वर तुरंत हमारे प्रार्थना सुनते और धीरज से उसकी बाँट जोह करके हम क्या करते हैं? आनंदित होते हैं और उसकी महिमा करते हैं। तो मांगने वाले तो सभी हैं, लेकिन धन्यवाद देने वाला भी तो होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद देना धन्यवाद नहीं होता। धन्यवाद देना मतलब क्या होता है? एक एक पॉइंट के विषय में धन्यवाद देना है, एक एक शब्द के विषय में धन्यवाद देना है। क्या बोलना है? प्रभु मैं यहाँ से देना है कि आपने इस काम को पूरा किया। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य है, हमको हर प्रकार की आवश्यकता है नहीं है। आवश्यकता, मनुष्य अपने बल से खड़ा नहीं रह सकता, कहते हैं। क्या कहता है? क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण खड़ा ना रहेगा। हाँ, पढ़िए, वो तो न्यायी परमेश्वर है। 10 पद को पढ़िए। जो यहोवा से झगड़ते हैं हाँ, वे चकनाचूर होंगे, जो यहोवा से झगड़ते हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। ये उसके भीतर से निकली, जिसके जीवन में भलाई हुआ था, हैं। द्रोहियों को उसने समझा भी दिया। कौन? एक लाचार और दुर्बल स्त्री थी, हैं। परमेश्वर ने उसकी कोख को कितने साल तक बंद करके रखी थी। जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, जब परमेश्वर के काम को उसने देखी, तब उसका हृदय क्या हो गया? भीतर से बड़ाई करने लगा, मुंह खोल के। अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। मन्नत मानी बोले तो प्रार्थना भी करी और मन्नत भी मानी। मन्नत मानी मतलब क्या है? अगर आप मुझे कुछ देते हैं तो मैं आपको दूंगा। अब एली ने उससे कहा, हाँ, तू कब तक नशे में रहेगी? तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। अपने नशा उतार, कहता है। ये अभी जो प्रार्थना कर रही है कोई नहीं सुन रहा है। ये भीतर ही भीतर परमेश्वर को पुकार रही है, हैं? हाँ, भीतर ही भीतर परमेश्वर को पुकार रही है कि परमेश्वर के मंदिर में है ये। लिख पढ़िए तो 13 पद को। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते उसके होंठ तो हिल रहे थे, परंतु उसका शब्द नहीं सुन पड़ रहा था। शब्द सुन नहीं पड़ रहा था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। हाँ, देखिए, ये पुकारने वाली स्त्री है, हैं? परमेश्वर से गिड़गिड़ाने वाली है, हैं? परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाली स्त्री है, हैं? और क्या बोली? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय में हम देखते हैं, याकूब उस दूत को नहीं छोड़ा। कहता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तेरे पैर को छोड़ूंगा नहीं, बोलता। उससे मल्ल युद्ध किया, रात भर लड़ाई किया। रात भर लड़ाई का मतलब क्या है? रात भर उसने घुटने टेक के प्रार्थना किया। क्या बोला? मैं परमेश्वर के घर में हूं, हैं? मैं क्या करूंगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। प्रियो, इस बात को, मैं तो दुखिया हूँ। हाँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है, हाँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है, और ना मैंने मदिरा पी है। हाँ, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। मैंने अपनी बात, हैं? मैंने अपने मन की, क्या लिखता है? मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से की। हम मन की बात परमेश्वर से खोल के नहीं बोलते, हैं? वो सुन लेगा, समझ लेगा, हमको क्या करना बोल के कहते हैं।
प्रियो हमको ध्यान रखना है, हम जब तक परमेश्वर से खोल के नहीं बोलेंगे, हैं, परमेश्वर हमारे विचारों में जो भी चलता है वो भी जानता है, हमको क्या क्या आवश्यकता है वो भी जानता है, तो क्यों ना हम मुंह खोल करके बोलें, क्योंकि उसका ऑर्डर है ना, उसका आदेश है, उसकी आज्ञा है, आज्ञा की नहीं है। क्या बोलता है? खोल कर बोला है। दाऊद राजा बोलता है मैंने कुछ नहीं छुपा के रखा, सब कुछ मैंने खोल करके अपने परमेश्वर के सामने रख दिया। हे परमेश्वर मेरी मदद कर, कहता है, मेरी चाल तुझसे छुपी नहीं है, कहता है। प्रियो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रभु हमको इस बातों में आशीष दे। हैं, क्या बोलता है ये? मैं दुखिया हूँ और मैं क्या, पढ़िए। हाँ, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया और न मदिरा। हाँ, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। हाँ, 16 पद को पढ़िए। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है हम्म, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। ऐसा हृदय लेके परमेश्वर के पास में हम नहीं आते। हम तो चमत्कार देखना जानते हैं। क्या करते हैं? चमत्कार देखना। प्रभु से हम व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं जानते। हाँ, हमारे लिए कोई क्या कर दे, प्रार्थना कर दे। यहाँ पे अंत का समय है, अपने प्राणों को बचा लीजिए, ये प्रभु का वाणी है। मुझे ओछी स्त्री मत जान, ऐसा करके उसने उस क्या बोलते हैं, हन्ना ने एक नबी को ललकार दिया। क्या कर दिया? एक भविष्यद्वक्ता को ललकार दिया, एक नबी को ललकार दिया। बोलता है तुम मुझे ओछी स्त्री मत जान। आज हम ऐसे हैं तो अपना हृदय खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम मुंह फाड़ करके। ये मैं मेरी ओर से वचन नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं कोई लिस्ट बना के नहीं रखा हूं, मैं सिंपल बता रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा मुझे जैसा बोल रहा, ये जीवित कलीसिया है, नामधारी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए प्रियो। यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर जरूर बड़ा काम करेगा और इसका प्रतिफल हमको यहाँ पे भी देगा और स्वर्ग में भी देगा। ये परमेश्वर की वाणी है। मैं तुमको हजारों में क्या कहता है, मेरी बात मान के तूने क्या किया, 5 तोड़े के 10 बनाया, मैं तुझे 10 गांव का और अधिकारी देता हूं, बोलता है। मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में, सारे सुसमाचारों में बात को बताता है। हम कुछ नहीं कर रहे। हम जब पुकारेंगे, और पहला नंबर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए सबसे उत्तम काम किया है। बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। क्या नहीं करते? एक बात है। दूसरी बात क्या है? अभी पढ़े थे गलतियों के पत्री, उसका 1 अध्याय के 4 पद। क्या लिखा है? इस वर्तमान बुरे संसार से हमारा परमेश्वर ने छुड़ाया है। 2 बात हो गया। किसी का कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जरा सी कुछ हो जाएगा तो वो सीधे जेल में चला जाएगा, हैं, पुलिस उसको डंडा मार के थाने में बंद कर देगा। हम तो बीच रोड में चिल्लाते हैं, हमको कोई बोलने वाला है क्या? नीति वचन में लिखा है 1 अध्याय के 20 पद में, बुद्धि बीच सड़क में, बीच चौराहे में खड़ी होकर चिल्लाएगी, कहता है। बुद्धि मतलब परमेश्वर। यहाँ कोई मनुष्य की बड़ाई नहीं हो रही। हमारा परमेश्वर क्या हो गया? हमारा छुड़ाने वाला हो गया। और भजन संहिता हम क्या 68 के 68 के 19 पद में पढ़े थे। क्या? वही हमारा, हाँ, क्या लिखा है? धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन का बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। एक स्वामी, एक राजा हमको मिल गया जो हमारा पालनहार है, तारणहार है और हमारा छुड़ाने वाला है। ठीक है। और दूसरे बात में हमने किस बात को देखे थे? हाँ, यहाँ हम हन्ना के विषय में देखे थे। पहले तो मरियम के विषय में देखे हैं, पहले मरियम के विषय में देखे, कैसे उसने परमेश्वर को पहचान गई। उसके कहाँ पे? कोख में है। क्या कहता है? मेरे प्रभु की माता। एलीशिबा क्या कहती है? हाँ, एलीशिबा भी क्या करी? पहचान गई। हैं, एलीशिबा पहचान गई कि मेरे प्रभु की माता कहाँ आ गई? मेरे घर में आई। मेरे प्रभु के माता कहती है। हैं, ध्यान देना। क्या हम ऐसा पहचान में आए हैं? प्रभु को पहचान पाए हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जिससे क्या होगा? प्रभु की महिमा बढ़ेगी। दूसरी चीज, हाँ, हम पहला सामुएल में देखे थे 1 अध्याय और 2 अध्याय में, वो स्त्री चैलेंज कर दी कि मैं परमेश्वर को जानती हूँ, मैं परमेश्वर के भक्त हूँ,
हैं। ये पहले तो मन ही मन परमेश्वर को पुकारी, जब उसके बाद उसकी मन्नत जब उसने पूरी हो गई, तब वो खुल के दूसरे अध्याय में क्या करती है, शत्रुओं को डांटती है, शत्रुओं को डांटती है, और शत्रुओं को डांटती है और क्या करती है, एक चैलेंज करके परमेश्वर की बड़ाई करता है। सो प्रियो, हमको इस रीति से परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में जो हुआ है उसको पहचान के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे।